तुम पानी मांग रहे हो, हम तुक्का नहीं देंगे। सिंगल बूंद लेके देखो तुम पंजाब से। ये उस नहर की हालत है। इसलिए माउंट बेटन इधर वाला इलाका बचा लेता है। फिरोजपुर आज भी अपने वाले पंजाब में, पाकिस्तान वाले पंजाब में नहीं गया। तो यदि वो पाकिस्तान वाले पंजाब में नहीं गया तो केवल इस नहर की वजह से। राजस्थान में सबसे पहले कोई नहर आई थी तो नहर कौन सी थी? इस गंग नहर का जो इंजीनियर था, उस इंजीनियर का नाम था कंवर सेन। जो इंजीनियर था उसका नाम क्या था? कंवर सेन नाम का इंजीनियर था। ये गंग नहर राजस्थान की पहली नहर है। ये नहर जब लेके आए थे तो इसका उद्घाटन कौन करे? तो अंग्रेजों के साथ में रिश्ते अच्छे थे, अंग्रेजों के गवर्नर जनरल को खुद को ही बुला लिया, तू आ रहा है उद्घाटन करने। तो उद्घाटन करने आया था लॉर्ड इरविन। कौन आया था उस समय? भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन। तो उद्घाटन भी किससे करवाया गया? लॉर्ड इरविन से। अपने गंगानगर के अंदर एक जगह पड़ती है शिवपुरी हेड। कौन सी जगह? यहां पे उद्घाटन करवाया गया। तो उद्घाटन तो कहां पर करवाया गया? शिवपुरी हेड कहां पड़ता है बताओ देखे? किसने उद्घाटन किया? कौन सी नहर का? जो कि कब लेके आए थे? जो कि राजस्थान की। और इसके इंजीनियर कौन हुआ करते? अच्छा, अपने कोई भी शुभ काम करते तो मंत्र बोलते, पंडित जी को बुलाते, यज्ञ वगैरह करवाते। साहब गंग नहर तो राजस्थान की पहली नहर है, नहर से सिंचाई होगी, इससे शुभ काम तो हो भी क्या सकता है? नया काम हो रहा था तो नए काम की शुरुआत पंडित जी से करवाई जाए। साहब पंडित जी कौन बुलाया जाए? कि भारत में कोई ढंग का पंडित हो वो बुलाया जाए। सबसे ढंग के पंडित जी थे मदन मोहन मालवीय। कौन थे? तो यहाँ गंगानगर में मंत्र कौन पढ़ रहे थे? चंदा लेके गए थे। चंदा लोगे तो मंत्र बोलने पड़ेंगे। तो इसके पुरोहित जी कौन थे? मदन मोहन माल। इसलिए कभी गूगल सर्च करके एक फोटो देखना। एक फोटो है जिसमें एक खेत है, खेत में गंगा सिंह जी हल चला रहे हैं। कौन हल चला रहे हैं? पर राजा ने कहा कि पहला जो नहर की सिंचाई होगी तो पहला जो खेत होगा उसमें हल मैं खुद चलाऊंगा। पहले सबसे पहले मैं सिंचाई वो खेती करूंगा भाई, यहाँ पे बाद में लोग कर लेना आपने। तो वो एक फॉर्मेलिटी है कि राजा के द्वारा वो करवाया जाए। वो वैसा मान लो अपने फीता काटने जैसा कि दुकान है तो उसका फीता कौन काटेगा, तो वैसा। तो गंगा सिंह का भाई पहला हल मैं चलाऊंगा। तो वो खेत में हल चला रहे, बैल चल रहे हैं आगे, वो पीछे पीछे चल रहे हैं बैल के। एक आदमी बराबर खड़ा खड़ा मंत्र बोल रहा है, वो आदमी मदन मोहन मालवीय है। कौन सी नहर है? कौन लेके आए थे? तो या तो धरती पर गंगा नदी लेके आए थे राजा भागीरथ। कौन लेके आए थे? या राजस्थान में गंग नहर लेके आए थे गंगा सिंह जी। इसलिए गंगा सिंह जी का नाम पड़ गया राजस्थान का भागीरथ। क्या नाम पड़ गया? ये तो पता होगा कि गंगा नदी को धरती पर लाने वाले कौन थे? राजा भागीरथ। तो इसे गंगा नदी को राजा भागीरथ लाए, वैसे गंगा सिंह जी गंग नहर लेके आए, इसलिए क्या कहा जाता है इनको राजस्थान का? कब आई थी? हुआ क्या था भाई? छपनिया अकाल पड़ा जिस साल। तो छपनिया अकाल क्यों पड़ा? क्योंकि बरसात नहीं हुई। अकाल का कारण यही तो है भाई, बरसात हुई नहीं। बरसात नहीं हुई तो लोगों के खाने के लिए अनाज नहीं है, अनाज नहीं तो लोग भूख से मरने लग गए। तो राजा को बहुत बुरा लगा, और राजा को लगा यार मतलब यदि राम जी बरसात करना बंद कर दे तो अपनी जनता मर जाए। और उसे ये बुरा लगा नहीं यार, मैं मेरी जनता को ऐसे तो नहीं मरने दूंगा कम से कम। तो क्या किया जाए? तो अपनी खेती किस पे डिपेंड करती है? वर्षा पे। तो कहा आज के बाद भाई अपनी खेती बरसात पे डिपेंड नहीं करेगी। तो क्या करोगे कि नहर लाएंगे। नहर लाओगे कहां से? नहरें निकलती है नदियों से। नहरें कहां से निकलती है? बीकानेर पूरा ऐसा स्टेट था जिसमें एक भी नदी नहीं। बीकानेर पूरा ऐसा स्टेट था जिसमें एक भी नदी, किसी टाइम में एक नदी निकला करती थी यहां से, घग्गर। कौन सी नदी निकलती भाई? बीकानेर स्टेट का मतलब बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ पूरा आता था उस टाइम। तो एक नदी घग्गर निकला करती थी, लेकिन अब घग्गर भी आना क्या हो गई? बंद। तो बंद हो गई तो अब तो आपके पास नदी नहीं बची, फिर क्या है? तो कहा भाई बीकानेर की बाउंड्री लगती है पंजाब के। बीकानेर की बाउंड्री किसके लगे? पंजाब अंग्रेजों के पास। अंग्रेज गंगा सिंह के दोस्त। तो अंग्रेजों से पानी ले लिया जाए, इसलिए अंग्रेजों से एक समझौता किया और उनको कहा कि भाई तुम्हारी नदियां खूब सारी है पंजाब में और हमें पंजाब का पानी दे दो। इसलिए पंजाब में एक जगह पड़ती है फिरोजपुर। कौन सी जगह? उस फिरोजपुर का पानी बाद में राजस्थान में ले गए। फिरोजपुर से वहां से पानी ले गए थे। गंग नहर जिस जगह से निकल के आती है उस जगह का नाम क्या है? क्या नाम है? सुनना, लिखना नहीं, आगे ज्योग्राफी में लिख लोगे। मैं काम की बात बताऊं, जब देश आजाद हो रहा था तो आजाद हो रहा था तब ये कहा कि दो देश बनेंगे, एक देश बनेगा भारत और एक क्या बनेगा? पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान को क्या क्या मिलेगा? का आधा पंजाब और आधा बंगाल। पाकिस्तान को क्या क्या मिलेगा? आधा पंजाब और आधा बंगाल। एक तो इधर वाला हिस्सा देंगे पाकिस्तान को, एक उधर वाला हिस्सा देंगे। पंजाब वाले हिस्से को बोलते थे पश्चिमी पाकिस्तान और बंगाल वाले हिस्से को बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान। और पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बाद बन गया बांग्लादेश। ये तो कहानी।
अच्छा, जब पंजाब वाला हिस्सा उधर दे रहे थे, पश्चिमी पाकिस्तान दे रहे थे, तो फिरोजपुर जहां से कौन सी नहर निकल के लाते हैं हम, ये उधर जा रही थी। इधर गंगा सिंह की डेथ हो गई 43 में। गंगा सिंह के बेटे राजा बने हुए थे शार्दुल सिंह। कौन राजा बने हुए? भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? माउंटबेटन और गंगा सिंह बहुत अच्छे दोस्त थे। माउंटबेटन और गंगा सिंह दोनों सेकंड वर्ल्ड वॉर साथ में लड़ चुके थे। तो शार्दुल सिंह ने माउंटबेटन से बात की कि माउंटबेटन, दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम्हें इधर वाला जो पंजाब है ये पाकिस्तान को दोगे, और ये पंजाब पाकिस्तान को दोगे तो फिरोजपुर पाकिस्तान के अंदर जाएगा, और फिरोजपुर यदि पाकिस्तान के अंदर जाएगा तो पाकिस्तान गंग नहर का पानी बंद कर देगा, और यदि वो गंग नहर का पानी बंद करता तो हमारी बीकानेर रियासत फिर प्यासी मरने लग जाएगी। हमारे बाद में खेती कहां से होगी? और फिर सबसे बड़ा दबाव हम पर पाकिस्तान ये डालेगा कि यदि गंग नहर का पानी लेना चाहते हो तो पाकिस्तान में आओ। पानी लेना है तो बाद में हम किस पे डिपेंड करेंगे? पाकिस्तान। इसलिए माउंटबेटन इधर वाला इलाका बचा लेता है। फिरोजपुर आज भी अपने वाले पंजाब में, पाकिस्तान वाले पंजाब में नहीं गया। तो यदि वो पाकिस्तान वाले पंजाब में नहीं गया तो केवल इस नहर की वजह से, वरना ये पूरा इलाका किधर जाता? उधर पूरा पाकिस्तान वाले पंजाब में जाता, पर बीकानेर वाले अड़े। इसलिए भारत में साइन करने वाली राजस्थान की पहली कोई रियासत थी तो बीकानेर है। माउंटबेटन कहा भाई हम भारत में शामिल होने के लिए तैयार है, हम तो साइन कर देंगे, पर यदि फिरोजपुर उधर चला गया तो फिर हम भारत में आके करेंगे क्या? फिर तो हमारे ठीक है पाकिस्तान के साथ संधि करें, पाकिस्तान पानी तो देगा। तो माउंटबेटन ने कहा चिंता मत करो, मैं फिरोजपुर इधर लेके आ जाऊंगा, तुम तो इधर साइन करो। तो साइन करवाने वाली पहली जो रियासत थी वो कौन सी थी? राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है? बीकानेर। राजा कौन है? शार्दुल सिंह। कौन राजा थे? एकीकरण पढ़ेंगे तब याद रह जाएगा। वापस मैं पूछूंगा भाई क्यों इधर साइन करने पड़े, याद रहेगी बात आपको कि फिरोजपुर वाला पानी इधर चाहिए, वरना तो वो फिरोजपुर किधर जा रहा था? आपके पाकिस्तान के अंदर जा रहा था। अब देश आजाद हो गया। देश आजाद होने के बाद में इंजीनियर कौन है? कंवर सेन जी जाके मिले नेहरू जी से, और नेहरू जी को जाके कहा कि नेहरू जी, हमारा एक राजा था जिसके पास ज्यादा रुपए भी नहीं थे। भाई रुपए कहां से होते? यहाँ पे खेती तो होती नहीं थी, इतनी खेती नहीं होगी तो टैक्स आएगा कहां से? तो कहा फिर भी रुपए नहीं थे, उसके बावजूद नहर लेके आए थे। और तब जब नहर लाए तो लोगों ने पूछा रुपए कहां से लाओगे? तो रानियों के गहने बेच दिए थे। लोगों के पीने के लिए पानी आना चाहिए, लोगों की खेती के लिए पानी आना चाहिए, भले गहने बिके तो बिके। एक बार गहने गिरवी रख दो, बाद में वापस खरीद लाएंगे रानियों गहने, पानी दोबारा नहीं ला पाएंगे अपने। तो उस आदमी ने इतने तक प्रयास किए थे कि अपने घर का सोना बेच बाच के भी वो नहर लेके आ गया था। अब तो नेहरू जी आपके पास रुपए खूब ज्यादा है, अब तो आप एक बड़ी नहर ला सकते हो। फिर उस समय प्रॉब्लम थी कि उस समय अंग्रेजों से बातचीत करके पानी लेना पड़ता था। अब तो पंजाब भी अपना, राजस्थान भी अपना, इसलिए पंजाब से पानी किधर दे दिया जाए? राजस्थान को। और नेहरू जी को ये कंसेप्ट बड़ा समझ में आया, और 1954-55 के आसपास में ये काम शुरू कर देते हैं। बाद में 57-58 के आसपास तो लेके आई गए थे, और अपने राजस्थान में एक नई नहर लेके आते हैं, राजस्थान नहर। क्या नहर लेके आते हैं? तो राजस्थान नहर का इंजीनियर भी जिस आदमी को बनाया गया वो आदमी कौन था? कौन बंदा है? हरि के बैराज से। कौन सी जगह से लेके आते हैं? हरि के बैराज से एक नई नहर लेके आते हैं। वो नहर कौन सी है? राजस्थान। तो राजस्थान के दो नहरों का इंजीनियर सेम ही आदमी रहा है, गंग नहर का और बाद में कौन सी? इस राजस्थान नहर का नाम 1983 में इंदिरा गांधी का राजस्थान का दौरा था, इसलिए उसी नहर का नाम बदलकर कर दिया गया इंदिरा गांधी नहर। क्या कर दिया गया? तो राजस्थान नहर का नाम क्या हो गया? तो जिसको आजकल आप इंदिरा गांधी नहर कहते हो, पहले इसका नाम क्या था? और इस इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर की मोटिवेशन यदि किसी नहर से मिलती है तो कौन सी से, किससे मिलती है? बच्चों, इसका मतलब यह है कि गंग नहर अलग है और इंदिरा गांधी नहर अलग है। गंग नहर अलग है और इंदिरा गांधी नहर है। गंग नहर निकल के आती है फिरोजपुर से, इंदिरा गांधी नहर निकल के आती है हरि के बैराज से। गंग नहर केवल पंजाब से निकलती है, अपने गंगानगर में आती है, थोड़ा सा हनुमानगढ़ की तरफ आती है, रुक जाती है, इतनी है गंग नहर, इतनी है। पंजाब से शुरू होगी, गंगानगर क्रॉस करेगी, हनुमानगढ़ का थोड़ा सा हिस्सा घुसेगी उसके अंदर, वहां पे खत्म। इंदिरा गांधी नहर बहुत बड़ी है। इंदिरा गांधी नहर पंजाब से पूरा राजस्थान आएगी और पूरा उधर बॉर्डर इलाका पूरा देगी, वो जैसलमेर तक वहां तक पहुंचेगी। तो इंदिरा गांधी नहर अलग है और गंग नहर, ये मैं इसलिए बताता हूं कि व्हाट्सएप पर अक्सर लोग ऐसे मैसेज करते रहते हैं, देखिए कांग्रेस की काली करतूत, बदल दिया राजा की बनाई हुई एक नहर का नाम। राजा ने बनाई थी गंग नहर, कांग्रेस ने कर दिया उसका नाम इंदिरा गांधी नहर। तो मुझे लगता है कि यार व्हाट्सएप पे तो इसी प्रकार के लोग होते हैं, कोई कुछ ही बेच सकता है, इसका तो क्या लोड लिया जाए। एक दिन अपने अखबार में छपा हुआ, देखिए कांग्रेस की काली करतूत, बदल दिया राजा की बनाई गई नहर का नाम। राजा ने बनाई थी गंग नहर, आज बोलते हैं उसको इंदिरा गांधी नहर। क्या किया है कांग्रेस ने न्याय राजस्थान के साथ?
केवल नाम बदलने के अलावा किया क्या है कांग्रेस ने? फिर मुझे लगा कि यार पत्रकार भी ज्यादातर वो होते हैं जिनका रीट में सिलेक्शन नहीं होता है ना, इसलिए किया जा सकता, कोई बड़ी बात है नहीं है। अब उससे बड़ी बात, आज के 3-4 महीने पहले बीजेपी के 2 एमएलए खड़े हुए और बीजेपी के 2 एमएलए ने खड़े होकर कहा कि देखिए कांग्रेस की काली करतूत विधानसभा में, कहां पे? और राजा के बनाई हुई नहर का नाम बदलकर रख लिया अपना नाम। क्या तरीका है ऐसे? राजा आपने मेहनत से लेके आया था, आप उसका नाम कैसे बदल सकते हो? अब अगली बात सुनिए और इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस वाले खड़े, उन्होंने कहा बदलेंगे, तुम कौन होते हो? मूर्खों, ये तो पता हो कि 2 नहर अलग अलग है। गंग नहर का नाम आज भी गंग नहर ही है। राजस्थान नहर का नाम बदल के क्या किया गया था? ये हमारे जनप्रतिनिधि है, ये हमारे, फिर जनता इनके पास जाती है कि नहर में पानी दिलाओ। इनको ये नहीं पता कि नहर कौन कौन सी आती है, ये बाद में नहर का पानी दिलवाते हैं। तो 2 अलग अलग नहर है भाई, याद रखना। गंग नहर अलग है और इंदिरा गांधी नहर है। और इससे भी जोरदार बात, गंग नहर राजा जब लेके आया था तो राजा एक बात जानता था कि यार इस नहर का पानी पीने के भी काम आएगा, इस नहर का पानी सिंचाई के भी काम आएगा, इसलिए इस नहर में गंदगी ना हो, इसलिए राजा नहर को बंद करके लाया। इसलिए गंग नहर ऊपर से बंद आती है, पैक। इंदिरा गांधी नहर बंद नहीं की गई। शायद एक कारण यह भी रहा होगा कि इंदिरा गांधी नहर बहुत बड़ी है, तो लगा यार इतनी बड़ी नहर को कहां कहां बंद करते घूमेंगे। हालांकि सरकार के पास पैसा था, करती तो कर ही लेती सरकार, पर वो बंद नहीं की गई, खुली पड़ी है एकदम। दूसरा, पता नहीं राजा ने अंग्रेजों के साथ क्या समझौता किया था, क्या नहीं किया था, पर राजा ने जब अंग्रेजों से समझौता किया तो कहा कि हमें इतना पानी मिलना चाहिए। गंग नहर में कभी भी पानी कम नहीं होता है, गंग नहर में उतना का उतना पानी आता है। इधर इंदिरा गांधी नहर लेके आए, अपना पंजाब, अपना राजस्थान, उसके बावजूद पंजाब ने आज दिन तक उतना पानी नहीं दिया जितना पानी देना चाहिए। पंजाब में भी भारत की सरकार है, राजस्थान में भी भारत की सरकार है, पंजाब नहीं देता, नहीं है। हिमाचल प्रदेश में ज्यादा बारिश होगी, नदियों में पानी ज्यादा होगा, तो पंजाब अपने को पानी दे देगा। यदि उधर पंजाब में भी पानी कम है तो वो अपने राजस्थान का पानी भी खा जाएगा, और अपने को जितना पानी मिलना चाहिए उतना पानी नहीं देता। और अब वो नहर हरीके बैराज से निकलेगी तो कई दूर तक पंजाब के अंदर चलेगी, राजस्थान तो बाद में शुरू होगा। ये तो है नहीं भाई बॉर्डर पे बांध बनाकर आप लेके आ जाओ, पंजाब में कहीं बांध बनाना पड़ेगा, वहां से आएगी वो नहर। तो जितनी दूर तक वो पंजाब के अंदर चलेगी, वहां जो भी किसान है उस नहर के आसपास के, जो भी दोनों साइड के किसान है, वो बड़े बड़े पाइप लगाते हैं, बरमे, क्या बोलते हैं उनको, जनरेटर लगाया, पानी खींच लिया, पानी चोरी, क्या करते हैं? और पंजाब गवर्नमेंट कहती है करो, कोई कार्रवाई उन पर, भले ही वहां किसी गवर्नमेंट है, उनमें वो एक का है पूरा, भले वहां अकालियों की आए, भले वहां कांग्रेस के आए, भले वहां आम आदमी पार्टी के आए, उनमें से एक आदमी इस बात के लिए हाँ नहीं बढ़ता कि ये पानी आगे दिया जाए। दूसरा, इंदिरा गांधी नहर ओपन पड़ी है तो सबसे पहले बात तो उसमें पंजाब पानी नहीं देता, फिर पानी उसका पंजाब रोक लेता है, फिर रही सही वो ओपन पड़ी है तो पीने का पानी तो उसमें बचता ही नहीं, वो पीते हैं हम, पर कोई सभ्य इंसान हो तो उस पानी को ना पिए। इतना गंदा पानी है उसका, नहर खुली रहने की वजह जिसकी हद नहीं। मेरा 20 साल पिया हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा बेहतर ढंग से जानता हूं उस पानी को। मुझे अब भी याद है, हम वो डिग्गियों से पानी निकाला करते, फिर यूं बाल्टियां भरते, खूब सारी बाल्टियां भर के फिटकरी लेके, उसमें टाबरों का हमारा काम यही था कि उसमें आधे घंटे तक वो फिटकरियां घोला करते, फिर आधे घंटे तक फिटकरी घोलते तो बाद में उस बाल्टी को रख देते। रात को उसका जो गंदा जो होता था, जो कचरा होता था, वो नीचे जमता, फिर जैसे ये पूरी बाल्टी, जिसके ऊपर ऊपर वाला पानी साफ और नीचे वाला पानी खराब, तो ये ऊपर ऊपर वाला पानी इसको दूसरे दिन यूं गिलास या लोटे से घड़ों में डालते, मटकों में डालते, और उसमें भी डरते, मम्मी ने कहती हिला मत देना वरना नीचे से ऊपर आ जाएगा पूरा पूरा। और आराम से धीरे धीरे 2-4 घंटे की डेली का वो काम हुआ करता था कि ये काम करने ही पड़ेंगे आपको। हम जहां पापा की मेरे पोस्टिंग थी वो एकदम लास्ट इलाका था, वहां पे वो नहर जाके बंद और हो जाया करती, टेल पे रहते हम एकदम, पूंछ थी वो नहर की वहां पर एकदम। इसलिए यदि कोई उसमें, जैसे उसमें मेरे देखा हुआ था कि हर महीने कोई पशु मरा हुआ था,
आज गाय आ गई उसके अंदर, आज कुत्ता आ गया उसके अंदर, आज बिल्ली आ गई उसके अंदर, पशु गिर गया बेचारा, किसी भी कारण से नहर में गिर गया, आगे चलता 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 वहीं आएगा जहां नहर बंद हो रही है। हमारे आगे नहर बंद होती तो वहां तक पहुंच जाता, फिर हमारे गांव वाले उसको निकालते, बाहर निकालते, और उसका तो हम लोड भी नहीं लिया करते, देख पशु तो आएगा ही, क्या है ये तो पानी पीना ही है अपने को। हर 12 महीने उसमें एक लाश आ जाती। होता क्या भाई, उधर से किसी ने सुसाइड कर लिया, या कोई मर्डर कर गया, फेंक गया नहर के अंदर मर्डर करने के बाद, या कोई बच्चा फिसल गया, कोई भी कारण रहा उसके अंदर, वो लाश चलती 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 आ जाती, फिर वो वहां पर हमारे आगे रुक जाती, फिर उसको निकालते। अब उस लाश को बहते बहते कोई 20-25 दिन हो जाया करते थे, तो वहां तक आते आते तो खराब ही हो जाती, फिर बाहर निकालते तो बदबू बदबू मारती और वो लाश कुछ नहीं करती। पुलिस वालों को बुलाते, पुलिस वाले ले जाके पंचनामा कर लेते, पता चलता तो बता देते घर वालों को, भाई तुम्हारी लाश मिली है, नहीं पता चले तो कोई बात नहीं, वह रेडी। तो वो इतना खराब पानी आता, इसकी हद नहीं। दूसरा, मैं आपको कल ही बता रहा था कि जंगल का मतलब ही होता है जहां पे हवा तेज चले और पानी कम हो। तो बीकानेर में इतनी तेज हवा चलती है, आंधियां चलती है, आंधियां भयंकर वाली, कि आंधियों का वो वैसा रहता है कि शनिवार के दिन यदि आंधी शुरू हो जाती तो हम बातें करते हैं कि अब अगले शनिवार तक तो रहेगी, अमावस्या को शुरू हो गई तो अब अगली अमावस्या तक तो रहेगी। और वो वैसा हुआ करता उस बॉर्डर इलाके में कि ये जब जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई वाले जो महीने होते, जुलाई में तो फिर भी थोड़ी बरसात शुरू हो जाती जून तक, कि खाना 5 बजे से पहले पहले खाना है। यदि आपने 5 बजे के बाद में खाना खाना है शाम को, तो उससे उसके साथ में आपको आधा किलो मिट्टी खानी पड़ेगी। इतनी भयंकर वो आंधियां चला करती। लाइट उस इलाके में थी नहीं, तो वैसे भी लाइट वाला नहीं भाई, आप अंदर बैठ कर लाइट के अंदर खा लो, चिमनियां वो हुआ करती वहां पे, सोलर पैनल आ गए थे थोड़े थोड़े से। तो वो जो नहर थी, उस नहर के अंदर हालात होती, इतनी गहरी नहर है, बहुत गहरी है, 20-22 फीट तक ये नीचे जाती होगी, वो इतनी गहरी है कि मतलब बस डूब जाए, पानी यदि बह रही है और बस डूब जाए तो बस मिलेगी नहीं आपको, इतनी गहरी गहरी वो नहरें होती है। इतनी आंधियां चलती है कि वो नहर पूरी बंद हो जाती है, भले उसके ऊपर से ट्रैक्टर निकाल लो। इसलिए मेरे बचपन के दिन तो ये गर्मी वाले वैसे वो देखे हुए कि हम यूं बाहर खेल रहे हैं और हमारे गांव वाले सारे फावड़े ले लेके उधर भागते हुए जा रहे हैं, और किसी से पूछते कि चाचा आज किधर, कि नहर, नहर निकाल के ला रहे हैं। नहर निकाल के ला रहे हो मतलब नहर तो आई हुई है, कि नहर में मिट्टी आ गई या पीछे से पानी आने वाला है, और यदि पानी आएगा और मिट्टी है तो पानी आएगा कहां से आगे, इसलिए पहले मिट्टी बाहर निकालेंगे तब पानी आगे आ पाएगा। ये वहां हर साल की समस्या है। वो समस्या को इसलिए नहर खुली है, नहर बेचारी न पूरा पानी ले पा रही है, न नहर साफ पानी दे पा रही है, बस नहर है, सिंचाई हो जाती है वो ठीक है। उसमें दूसरा लोचा हुआ, नहर की लंबाई बढ़ाते चले गए, आगे और दो, आगे और दो, जैसलमेर तक भी पानी पहुंचे, बाड़मेर तक भी पानी पहुंचे, तो अब राजस्थान ही उसके पानी के लिए लड़ता है। उसमें 2 चरण हो गया, पहला चरण, दूसरा चरण। गंगानगर और लगभग बीकानेर में घुसते तक उसका पहला चरण है, और उसके बाद उसका चरण शुरू हो जाता है दूसरा। अब पहले चरण को पानी ज्यादा दो तो दूसरे चरण में कम, दूसरे चरण को पानी ज्यादा दो तो पहले चरण के अंदर कम। इसलिए अक्सर आप सुनोगे कि रावला, गड़साना कुछ इलाके हैं गंगानगर में जिनमें किसानों के आंदोलन होते रहते हैं कि हमारे पानी कम है। वो रीजन उनका यही है कि वो पहले चरण के एकदम लास्ट के अंदर आते हैं, उसके बाद दूसरा चरण शुरू हो जाएगा, दूसरे चरण को जैसे ही पानी देंगे उनका पानी कम हो जाएगा, और वो अक्सर उसके लिए आंदोलन करते रहते हैं, भाई हमारा पानी कम क्यों कर दिया हमारा। और हर 3-4 साल में रावला गड़साना वाले किसान कभी ना कभी कोई ना कोई आंदोलन कर ही लेते हैं। आप गंग नहर के किसानों का कभी कोई आंदोलन नहीं सुनोगे कि गंग नहर के किसानों ने कहा कि हमारा पानी कम क्यों कर दिया गया। अंग्रेजों वाला समझौता आज भी प्रभावकारी है, उसमें पानी आज भी कम नहीं हो पा रहा है, इसमें पानी कम है। और पंजाब साफ साफ कहता है कि नहीं देंगे, कि राजस्थान हरियाणा को टक्का पानी नहीं देंगे, जोर लगा लेना तुम। वो कहना ये है, तुम पानी मांग रहे हो, हम तुक्का नहीं देंगे, सिंगल बूंद लेके देखो तुम पंजाब से। ये उस नहर की हालत है। एकता और अखंडता भगवान जाने का है भारत की, मेरे तो समझ में नहीं आती कभी। या तो लोग भोले हैं, लोग कुछ समझते है नहीं कभी, बहाव में बहने वाले लोग हैं हम। रावला गड़साना के किसानों ने आंदोलन किया कि पानी कम है, पानी कम है। गवर्नमेंट ने उनकी बात मानी और गवर्नमेंट ने कहा कि तुम्हें हम पूरा पानी देंगे। अखबार में एक किसानों की हुई जीत, सरकार ने टेके घुटने, और सरकार ने कहा कि रावला गड़साना किसानों को पानी दिया जाएगा पूरा। कितने भोले लोग हैं अपने। साथ में अखबार में जैसलमेर बाड़मेर के किसानों ने पटाखे चलाकर मनाई खुशियां। जैसलमेर बाड़मेर के किसानों ने कहा कि किसानों की हुई जीत, हम खड़े हैं साथ में किसानों के। तब किसी नेता ने जाके जैसलमेर बाड़मेर वालों को समझाया कि उनकी जीत का मतलब है तुम्हारे पानी कम।
वो ये मांग कर रहे थे। तुम्हें पता है रावला गरसाना वालों की मांग क्या थी? उनकी मांग थी जैसलमेर बाड़मेर को पानी कम दो और हमें पानी ज्यादा दो। उनकी जीत हुई है, इसका मतलब तुम्हारे पानी कम आएगा और उनके। अच्छा ये और है क्या? हमने जितना ही पढ़ा था किसानों की हुई, तुमने पटाखे छोड़ लिए। तो हम कौन सी चीजों में कैसे बहते हैं वो जानती ही नहीं है। चल रहा है यूं लोरा लपा चल रहा होता है और हम उसके अंदर बह रहे होते हैं। बाकी 100 बातों की एक बात ये पक्का याद रखना, नहर दो है, दो अलग अलग है। गंग नहर अलग है, इंदिरा गांधी नहर। तो प्लीज आपके पास कभी कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड आए, देखिए कांग्रेस की काली करतूत, तो आप मन ही मन सोचना है कि देख ली मैंने, तो तेरी भी देख ली और कांग्रेस की भी देख ली। बुंगल पढ़ ले थोड़ा। तो हाँ, तो मेरा तो खुद इन नेताओं को कई बार जी करता है कि इनको क्लास में बैठो रहे तुम,